यह एक पौराणिक और शिक्षाप्रद कथा है जो भगवान शिव की विनम्रता और अपने भक्तों के प्रति उनके अगाध प्रेम को दर्शाती है। प्राचीन काल में मदुरै तमिलनाडु के राजा अरिमर्दना पांड्यन का शासन था। उनके शासन काल के दौरान शहर में बहने वाली वैगई नदी में भीषण बाढ़ आ गई। नदी के किनारे टूटने लगे और पूरे शहर पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में राजा ने आदेश दिया कि बाढ़ को रोकने के लिए नदी के किनारे जो बांध तटबंध बना है उसे मजबूत करना होगा। शहर के हर घर से एक व्यक्ति को आकर नदी के किनारे मिट्टी का हिस्सा भरना होगा और यह अनिवार्य कर दिया गया। और जो इसमें विफल होगा और जो यह काम नहीं करेगा उसे कठोर दंड, मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस कथा का शीर्षक है जब शिव बने मिट्टी के सेवक। राजा की घोषणा सुनकर उसी गांव में एक वंती नाम की बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी और पट्टू चावल का एक पकवान होता है बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वृद्धावस्था कमजोरी के कारण वह मिट्टी ढोने और बांध बनाने का भारी काम करने में असमर्थ थी। वह बहुत चिंतित थी कि यदि उसने अपना हिस्सा पूरा नहीं किया तो राजा के सैनिक उसे दंडित करेंगे। उसने व्याकुल होकर अपने आराध्य देव महादेव को पुकारा कि हे शिव, मैं वृद्ध हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, राजा का कार्य मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी, कृपा करके मेरी कुछ सहायता करें। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव एक साधारण मजदूर का वेश धारण कर वहां प्रकट हुए। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हाथ में मिट्टी ढोने वाली टोकरी थी। वे वंती के पास गए और बोले, माँ, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वंती ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास देने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बदले में खाने के लिए पट्टू दे सकती हूँ। शिवजी मजदूर के रूप में मान गए, लेकिन वह साधारण मजदूर नहीं थे। यह बात विनती नहीं जानती थी। वे वंती के द्वारा बनाए गए पट्टू को बड़े चाव से खाते थे, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो वे बांध पर जाकर केवल खेल करते। वे इधर उधर नाचते, अन्य मजदूरों के साथ मजाक करते, मिट्टी की टोकरी सिर पर रखकर बस टहलते रहते। जब राजा निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने देखा कि बाकी सारा बांध तैयार हो गया है, लेकिन वंती के हिस्से वाला हिस्सा अभी भी अधूरा है और वहां नियुक्त मजदूर शिव आलस कर रहा है। क्रोध में आकर राजा ने उस मजदूर की पीठ पर बैंत छड़ी से जोर से प्रहार किया। जैसे ही बैंत उस मजदूर को लगी, एक चमत्कार हुआ, मजदूर गायब हो गया। वह सेवक अचानक अदृश्य हो गया। चोट समस्त सृष्टि को लगी। राजा के प्रहार करते ही राजा खुद, वहां के खड़े सैनिक, यहाँ तक कि दुनिया के हर जीवित प्राणी को अपनी पीठ पर वह चोट महसूस हुई। राजा को समझ में आ गया कि वह मजदूर कोई साधारण मजदूर नहीं था, वह मजदूर स्वयं महादेव थे। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, वंती का अधूरा हिस्सा अपने आप मिट्टी से भर गया और बांध पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। वंती को कुछ नहीं मालूम था कि वह व्यक्ति कौन था। वह महादेव को मजदूर ही समझ रही थी और उसने अपने मन में बहुत ही आशीर्वाद दिया। यह कथा सिखाती है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं है। वे अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए मिट्टी ढोने वाले सेवक बनने में भी संकोच नहीं करते हैं। अहंकार और सत्ता के बल पर किया गया कार्य ईश्वर को स्वीकार्य नहीं है, जबकि प्रेम और भक्ति से अर्पित किया गया साधारण भोजन भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। बोलो शिव बाबा की जय। यदि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।